Okay, students, good morning. Today we will be learning your new chapter, that is lesson number 5, The 100 Dresses, Part 1. This is written by L. Basor Esther. Before going to the chapter, we'll learn the summary first. Okay, come to the point and pay attention to me. Okay, Wanda Petronsky seat. वांडा पेट्रोन्स्की वाज ए यंग पुलिस गर्ल। ये जो वांडा पेट्रोन्स्की है, ये एक पुलिस मतलब एक जाति है पुर्तगाल की, पुर्तगाली नौजवान लड़की है। हुज फैमिली हैड इमिग्रेटेड टू अमेरिका, जिसका परिवार अमेरिका में आया है। देयर इन वन ऑफ द टाउन्स सी स्टडीड, वहाँ पर एक अच्छे टाउन में, एक अच्छे कस्बे में पढ़ती थी। इन ए स्कूल विद अदर अमेरिकन स्टूडेंट्स, वो जहाँ अमेरिका में आई है, एक अमेरिका के टाउन में दूसरी लड़कियों के साथ वह पढ़ती थी। वांडा बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली। वांदा जो है, ये वांदा पेट्रोन्स्की, ये बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित थी। एंड कुड नॉट अफोर्ड टू वियर न्यू ड्रेसेस, और नई ड्रेस हमेशा पहनने के लिए उसके पास इतना ज़्यादा जो है रिचनेस नहीं थी। उसके बाद अच्छी जो है मतलब पैसे नहीं थे उनके पास, क्योंकि ये गरीब घराने से लड़की थी और नई नई ड्रेसें लाने के लिए इसके पास इतने पैसे नहीं थे, इतने वो पैसे खर्च नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से थी। देयरफॉर, इसलिए शी वुड कम टू स्कूल इन ए फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे। इस प्रकार से वो हमेशा एक जो नीले कलर की उसकी जो ड्रेस थी और उसका भी रंग धुंधला हो चुका था, वो पहनकर स्कूल में आती थी। यानी वो हर रोज़ स्कूल में एक नीली ड्रेस जिसका रंग उड़ा हुआ था, जिसका रंग काफ़ी धुंधला पड़ गया था, वो हमेशा पहनकर आती थी। हर ड्रेस वाज क्लीन, उसकी जो ड्रेस थी, यूनिफॉर्म थी वर्दी, उसके कपड़े थे, बहुत साफ थे। बट नॉट प्रॉपरली आयरन्ड, लेकिन ठीक ड्रेस से उन्होंने अपने ड्रेस को प्रेस नहीं कर रखी थी। वांडा हैड ए फिक्स्ड सीट इन हर क्लास। वांदा की जो क्लास के अंदर जो बैठने की सीट थी, वो बिल्कुल फिक्स थी, तय थी, एक ही जगह पर थी। शी यूज टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम नंबर 13 इन द लास्ट रो। वो 13 नंबर कमरे में, वो एक कमरे के बिल्कुल एक कोने में, जहाँ पर उसकी आखिरी लाइन थी, वहाँ पर रूम नंबर 13 में हमेशा बैठती थी और उसी सीट आखिरी लाइन पर जो सीट थी, जगह थी, वहीं बैठती थी। शी वाज ए कॉर्नर, शी वाज ए कॉर्नर वेयर द रफ बॉयज सेट। दिस वाज ए कॉर्नर, मतलब ये वो कोना था जहाँ पर अच्छे बच्चे नहीं थे, शरारत करने वाले बच्चे बैठते थे, वो ये कोना था। एंड मेड ए लॉट ऑफ नॉइज, और वहाँ पर ये बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे। ये वो कोना था जहाँ पर आखिरी रो में, अंतिम रो के अंदर, रूम नंबर 13 में जो ये वांदा अपनी सीट पर बैठती थी, वहाँ पर बच्चे शोर करने वाले बैठते थे और अच्छे इंटेलिजेंट होशियार बच्चे नहीं बैठते थे। ऑफन देयर ऑक्योर्ड ए लॉट ऑफ नॉइज ऑफ द फीट व्हेन सम फन ऑक्योर्ड, जब भी कुछ मजाक होता वहाँ पर पैरों की आवाज़ें ज़्यादा आती थी, क्योंकि वो पैर जो अपने पाँव थे वो फर्श पर मारते थे और फर्श पर लगाकर वो काफ़ी आवाज़ करते थे। वहाँ पर इस प्रकार से ज़्यादा नॉइज़, ज़्यादा शोर होता था। वांदा वाज नॉट लाइक देम, लेकिन वांदा को ये सब कुछ पसंद नहीं था। ऑन द कंट्रेरी, इसके विरुद्ध, सी वॉज वेरी क्वाइट एंड टिमिड, वो बहुत ही शांत थी और एक बुज़दिल थी, यानी किसी दूसरे बच्चे से मिलती नहीं थी, यानी वो सामाजिक लड़की नहीं थी। क्यों सामाजिक नहीं थी? क्योंकि वो गरीब लड़की, गरीब घराने से थी और एक गरीब परिवार के होने के कारण
उसके पास एक ही नीले रंग की ड्रेस थी और वो भी उसका भी रंग फीका पड़ा हुआ था, इसलिए वो दूसरे बच्चों से मिलती जुलती नहीं थी। बट एज सी केम ऑन फुट फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स एरिया, लेकिन जैसे ही वो बोगिन हाइट्स के क्षेत्र से पैदल चलकर आती थी, एंड बोट ए लॉट ऑफ डर्ट विद हर शूज, वो हमेशा अपने जूतों के साथ बहुत सारी धूल मिट्टी लाती थी। सी प्रिफर्ड टू सिट अवे फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ इलाइट क्लास, वो अच्छी श्रेणी के विद्यार्थियों से दूर बैठना पसंद करती थी। हु मेड फन ऑफ हर पॉवर्टी, और जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, उन उच्च श्रेणी के बच्चों से वो दूर बैठना पसंद करती थी। पैगी मेक्स फन ऑफ वांदा, जो पैगी वहाँ थी, स्टूडेंट थी उस क्लास की, वो वांदा का बहुत ज़्यादा मजाक करती थी। वांदा वाज ए काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट गर्ल, जो वांदा थी एक प्रकार की ऐसी लड़की थी जो दूसरे विद्यार्थियों से मिलती जुलती नहीं थी, यानी उनसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी। वो एक अलग प्रकार की लड़की थी, यानी उनसे वो दूर रहने की कोशिश करती थी। एंड केप्ट क्वाइट मोस्ट ऑफ द टाइम इन हर क्लास, और अपनी कक्षा में बहुत अधिक समय वो चुप ही रहती थी। इनफैक्ट वास्तव में नो बॉडी हैव एवर हर्ड हर लाफ, वास्तव में कोई भी उसकी हंसी को सुनता नहीं था, किसी ने भी उसकी हंसी को सुना नहीं था। स्टूडेंट्स पेड अटेंशन टू हर ओनली आउटसाइड द स्कूल आवर्स, विद्यार्थी तो केवल स्कूल के बाद ही उसकी तरफ ध्यान देते थे। वाइल गोइंग बैक होम, जब वो घर वापस जाती, दे वेटेड फॉर हर इन ऑर्डर टू मेक फन ऑफ हर, वहाँ पर वो इंतजार करते रहते ताकि वो उसका मजाक कर सकें। टू ऑफ हर क्लासमेट्स, उसकी दो सहपाठी लड़कियां थी, पैगी एंड मैंडी, जिनके नाम थे, ऑफन डिड सो, वो ऐसा प्राय करती थी, क्योंकि वो हमेशा इंतजार करती रहती थी छुट्टी के बाद, स्कूल की छुट्टी के बाद, कि वो उनका बाहर जाकर मजाक उड़ाएं। पैगी वाज प्रेटी विद कर्ली हेयर, पैगी जो लड़की थी बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसके बाल मुड़े हुए थे, कर्ली थे, गोलाकार थे। एंड वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास, और इन द स्कूल के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध लड़की थी वो। एज सी बिलोंग टू ए रिच फैमिली, क्योंकि वो एक धनी परिवार से संबंध रखती थी। सी हैड सेवरल प्रेटी क्लोथ्स, और उसके बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े थे। मैडी ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो मैडी लड़की थी, केम ऑफ ए मॉडरेट फैमिली, वो जो उसकी दोस्त थी पैगी की, मैडी, वो एक बिचले परिवार से थी, बीच वाले से, ना ज़्यादा धनी ही और ना ही ज़्यादा गरीब थी। बट वाज पैगीज क्लोजेस्ट फ्रेंड, लेकिन पैगी की वो सबसे नज़दीकी, सबसे खास दोस्त थी। 100 ड्रेसेज एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज, वांदा पेट्रोन्स्की वुड बिकम ए विक्टिम ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फन बिकॉज ऑफ हर वियर्ड नेम, वांदा जो लड़की थी वो वहाँ की आलोचना की शिकार बनती और मजाक बनती वहाँ का, क्योंकि वो गरीब घर से थी और उसका नाम भी अजीब था। एंड हर फेडेड ड्रेस, और उसके कपड़े भी काफ़ी फेडेड थे, यानी उनका रंग उड़ गया था, धुंधले थे। वांदा एंड पैगी वर नॉट बैड गर्ल्स, पैगी और मैडी जो है गंदी लड़कियां नहीं थी, बट दे यूज टू हैव सम फन विद वांदा एज दे फाउंड हर नेम फनी, लेकिन वांदा का वो बहुत ज़्यादा मजाक करती थी, क्योंकि उनका नाम भी एक अजीब था। वांदा जो था नाम एक अलग प्रकार का था, अजीब था, इस प्रकार से उसका वो बहुत ज़्यादा मजाक करती थी, लेकिन ज़्यादा बैड नहीं थी वो। पैगी मेड फन ऑफ वांदा, पैगी जो है वांदा का हमेशा मजाक करती। एंड आस्क्ड हर हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट, और वो हमेशा ये पूछती कि उसके पास उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसें हैं। एवरी टाइम वांदा वुड रिप्लाई दैट, हमेशा वांदा यही उत्तर देती थी कि सी हैड 100 ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिजाइन, उसके पास लगभग 100 अलग अलग रंगों के कपड़े हैं और वो अलग अलग डिजाइन की ड्रेसेस हैं उसके पास।
लगभग 100 हैं उनके उसके पास ड्रेसेस, जिनके अलग अलग रंग हैं और जिनके अलग अलग डिजाइन्स हैं। पैगी वुड आल्सो आस्क हर, पैडी उनसे ये भी पूछती, इफ़ द ड्रेसेस वर मेड ऑफ सिल्क, ये पूछती थी क्या उसकी ड्रेसेस जो हैं सिल्क की बनी हुई हैं, रेशमे की थी। वांदा वुड रिप्लाई दैट शी हैड ड्रेसेस ऑफ सिल्क एज वेल एज ऑफ वेलवेट, लेकिन वांदा हमेशा ये बोलती कि उसकी जो ड्रेसें हैं सिल्क की भी हैं और वेलवेट की भी हैं। ऑन बीइंग आस्क्ड वांदा वुड आल्सो टेल देम, पूछने पर वांदा उनको ये भी बताती थी कि शी हैड 60 पेयर्स ऑफ शूज़, कि उसके पास लगभग 100 पेयर जूतों के भी हैं। द गर्ल्स वुड एक्सप्रेस देयर लाफ व्हेन टॉकिंग टू हर, जब भी लड़कियां उससे बातें करती तो वो अपनी हंसी को दबा लेती थी। बट एज सुन एज वांदास बैक वाज टर्न्ड, लेकिन जैसे ही वांदा की पीठ उधर होती या वो जब उनसे अपना मुंह इधर करती, दे वुड बस्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, लेकिन वो अब बहुत ही ज़ोर से हंसती थी जब भी वो अपना चेहरा इधर करती, जब यानी उसके पीठ के बाद उसके पीछे उससे बहुत ही ज़ोर से हंसती थी वो। पैगी एंड मैडी, पैगी में सीम टू बी मिस्चीवियस, पैगी जो ऐसा लगती थी कि ये गलतियां करने वाली लड़की है, बट सी वॉज नॉट एरोगेंट, लेकिन वो जिद्दी नहीं थी। रेदर सी सेव्ड यंगर गर्ल्स फ्रॉम द बलीज, लेकिन नौजवान लड़कियों से को वो धौंस से, उनकी मतलब अधिकार से बचा लेती थी। वो यंगर गर्ल्स, नौजवान लड़कियों को मजाक से या धौंस से या कोई अगर उनके ऊपर अपना अधिकार जमाए उनसे वो उनको बचा लेती थी। बट सी एंड अदर गर्ल्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वह और दूसरी लड़कियां ये समझ नहीं पाई वाई वांदा बिहेव्ड स्ट्रेंजली, कि वांदा इस प्रकार का एक विचित्र प्रकार का व्यवहार है क्यों करती है। एंड गेव फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट हर ड्रेसेड एंड शूज़, और वो क्यों अपने ड्रेसेस के बारे में और जूतों के बारे में गलत राय देती है, गलत स्टेटमेंट देती है, वो ऐसा क्यों कहती है, ये वो कभी भी समझ नहीं सकती थी। हाउएवर द गर्ल्स ओनली मेड फन ऑफ वांदा, लेकिन लड़कियां जो है वांदा का मजाक करती। दे नेवर मेड हर क्राई, वो उसको कभी रुलाती नहीं थी, उनको कभी गुस्सा नहीं दिलाती थी वांदा को। मैडी टू वाज ए पुअर गर्ल, क्योंकि मैडी भी एक गरीब लड़की थी। एंड यू टू वियर द क्लोथ्स गिवन बाय अदर्स, और वो इस प्रकार के जूते पहनती थी जो दूसरों द्वारा दिए हुए होते थे। सो शी वॉज लिटिल सिंपैथेटिक टुवर्ड्स वांदा, और इस प्रकार से वो वांदा की तरफ सहानुभूति दिखाती थी। बट नेवर ऑब्जेक्टेड टू पैगीज रिमार्क्स, लेकिन जब भी पैगी उसके ऊपर कोई ताना कसती तो उससे उसको वह नहीं बचाती थी। एज बोथ वर फास्ट फ्रेंड्स, क्योंकि वो दोनों की दोनों बहुत ही करीबी दोस्त थी, बहुत ही एक अच्छी दोस्त थी, फास्ट फ्रेंड थी दोनों। बट सी हर सेल्फ नेवर वन लाफ्ड एट वांदा, लेकिन वो स्वयं कभी भी वांदा पर हंसती नहीं थी। सी डिड नॉट लाइक पैगीज आस्किंग वांदा अबाउट द ड्रेसेस, लेकिन वो कभी नहीं पसंद करती थी कि वो वांदा से उसके ड्रेसेस के बारे में पूछे, ये बात वो कभी भी पसंद नहीं करती थी। वेन एवर पैगी मॉक्ड एट वांदा, जब भी पैगी मतलब वांदा का मजाक करती, मैडी फेल्ट बैड, मैडी जो है बुरा अनुभव करती, उसको अच्छा नहीं लगता था, यानी जब भी वो पैगी उसका मजाक करती, क्योंकि पैगी और मैडी दोनों ही बहुत ही करीबी दोस्त थी। और मैडी जो है पैगी को कभी भी ये नहीं कह सकती थी कि आप वांदा का मजाक मत करो। शी विश्ड दैट, वह ये चाहती थी कि पैगी शुड स्टॉप टीजिंग वांदा पेट्रोन्स्की, वो ये चाहती थी कि पैगी को वांदा पेट्रोन्स्की को तंग करना बंद कर देना चाहिए, उसको तंग करने से नहीं तंग करना चाहिए, वो हमेशा यही चाहती थी। मैडी इवन डिसाइडेड टू राइट ए नोट फॉर मैगी, यहाँ तक कि मैडी ने तो ये भी फैसला कर लिया था कि वो मैगी को एक नोट लिखे और उस नोट में ये कहे
आस्किंग हर टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांदा, कि वो वांदा का मजाक करना छोड़ दे। बट शी कुड नॉट मस्टर अप द करेज टू डू सो, लेकिन वो ऐसा करने का साहस ही नहीं कर पाई। द ड्राइंग एंड कलर कंटेस्ट, अब जो है ड्राइंग और कलर का कंपटीशन आता है स्कूल में। तो क्या होता है देखो, वांदा वाज एबसेंट फ्रॉम स्कूल ऑन मंडे, वांदा जो है मंडे को स्कूल से एबसेंट थी, अनुपस्थित थी। बट नोबडी मिस्ड हर, लेकिन किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति को नहीं समझा, यानी किसी भी विद्यार्थी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको याद नहीं किया। सी रिमेंड एबसेंट नेक्स्ट डे टू, अगले दिन भी वो अनुपस्थित रही। बट वहन सी मिस्ड द स्कूल फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव डे, लेकिन जब वो लगातार तीसरे दिन अनुपस्थित रही स्कूल से, ऑन वेडनेसडे बुधवार को, पैगी एंड मैडी नोटेड हर एब्सेंस, पैगी ने और मैडी ने उसकी अनुपस्थिति को देखा। सी वंडर्ड दे वंडर्ड वाई सी हैड नॉट कम टू स्कूल, उनको ये हैरानी हुई कि जो मैगी है वो स्कूल, वांदा जो है वो